अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर में एक बड़ा एयरपोर्ट बनाने का फ़ैसला कर लिया है। ऑलरेडी वहाँ पर बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, लेकिन एक नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। नया एयरपोर्ट क्यों बनाया जा रहा है, किस मुकाम पर बनाया जाएगा और क्या तवक्कुआत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है कि इस एयरपोर्ट पर कितने लोग सफ़र करेंगे, और जो मौजूदा एयरपोर्ट इस टाइम मौजूद है बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पर ट्रैफिक कितनी है, कौन कौन सी बड़ी एयरलाइंस वहाँ पर आती हैं, और जो एयरपोर्ट का मंसूबा है ये कब तक पाए तकमील तक पहुँचेगा, लैंड कब ली जाएगी, सारी चीज़ें आज के व्लॉग के हिस्सा होंगी। पाकिस्तान में कई शहरों में नए एयरपोर्ट्स बनाने की बातचीत चल रही है। लाहौर में इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, लेकिन एक नया एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया गया है, उस पर भी इब्तदाई चीज़ें चल रही हैं मोटरवे के पास करके। फैसलाबाद में एक नया एयरपोर्ट बनना है, फिर उसके बाद जनाब सक्खर में एक नया एयरपोर्ट की बात हो रही है, फिर जनाब आपका आज़ाद कश्मीर में एक नया एयरपोर्ट बनाने का, वो तो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से हमने कमिट भी कर रखा है। इसी टाइम पीरियड में जनाब एक खबर आती है कि पेशावर, जहाँ पर ऑलरेडी एक बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, एक नया एयरपोर्ट बनाने का फ़ैसला किया गया है। बाचा खान एयरपोर्ट इस टाइम शहरी आबादी के बिल्कुल अंदर आ चुका है। फ़्लाइट ऑपरेशन बढ़ता चला जा रहा है। ज़रूरियात उस तरह से जो पूरी करनी चाहिए उस पूरी करने में कह लें कि नाकाम होता हुआ फिलहाल नज़र आ रहा है। तो जनाब इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ये फैसला किया है कि एक नया एयरपोर्ट इस टाइम पेशावर की ज़रूरत है, और एक नया एयरपोर्ट ऐसी जगह पर बनाया जाएगा जहाँ पर थोड़ी आबादी कम हो, जहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल ना हो, एक वसी एरिया उसके पास हो। नए सिरे से एयरपोर्ट आपने नई जगह के ऊपर आपने बनाना है, जिस तरह ग्वादर में बना या जिस तरह इस्लामाबाद में बना, तो एक नई जगह के ऊपर एयरपोर्ट ये बनेगा। ऐसा नहीं कि पुराने एयरपोर्ट को तोसीह दी जा रही हो। अब जो पुराना एयरपोर्ट है उसके बारे में थोड़े से अदाद-ओ-शुमार रखते हैं, फिर आगे चलते हैं। इस पर जनाब हफ्तावार 180 फ़्लाइट्स आती हैं, जिसमें से इंटरनेशनल 135 हैं। एयर अरेबिया हो, एमिरेट्स हो, इतिहाद हो, फ्लाई दुबई हो, सऊदी एयरवेज़ हो, गल्फ़ एयरलाइन हो, ये जनाब सारी की सारी पेशावर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑपरेट होती हैं, क्योंकि 4.5 करोड़ के करीब सूबे की आबादी है, शायद कमोबेश 19-20 हो सकता है। तो जनाब ये लोग बड़े तादाद में कामकाज के लिए इन जीसीसी ममालिक के अंदर मौजूद हैं, और जीसीसी ममालिक के अलावा भी यही एयरलाइंस हैं जो बाकी यूरोप अमेरिका के साथ पाकिस्तान को कनेक्ट करती हैं। अब जो फैसला सामने आया है उस फैसले के मुताबिक जनाब 2500 एकड़ नई जगह जो है वो ख़रीदी जाएगी, जहाँ पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। अभी जनाब 1.3 मिलियन लोगों ने साल 2025 में पेशावर के हवाई अड्डे को इस्तेमाल किया, तो जो प्लान होगा वो इससे डबल या उससे भी कुछ ज़्यादा का होगा। अभी पाकिस्तान का सबसे मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डा कराची है, फिर जनाब आपका इस्लामाबाद आता है, फिर लाहौर आता है, फिर मुल्तान, और 5वें नंबर पे बड़ा एयरपोर्ट इस टाइम बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये जनाब 1927 में बना था और 2012 में इसको बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया गया था। अब जो नया एयरपोर्ट बनेगा उसको क्या नाम दिया जाता है इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। अब जो इलाके जो कहने के अभी इब्तदाई तौर पर जो जगह शगह लोकेशन देखी जा रही है, कमेटी बना दी गई है, जो इलाके जनाब कहने के जो इंतज़ामिया है उनकी नज़र में है, उसमें जनाब इसमें भी कमी बेशी माफ़ कीजिएगा क्योंकि पश्तो के अल्फाज हैं, कहीं मैं गलती कर जाऊँ। ये जनाब मतनी का एक इलाका है, उसके बाद जनाब ये अक्का खेल का इलाका है, फिर सोरीजई, फिर बाड़ा अक्का खेल है, फिर मामू खटकी कोई इलाका है, फिर बागोमान ये इलाका है। मतलब ये कह लें कि 6 से 7 जगह हैं जो अभी तक इंतज़ामिया ने मेंशन की हैं बनाने के लिए। अब एक कमेटी बन गई है, कमेटी इसके ऊपर फर्दर काम करेगी, फिर लैंड एक्वायर की जाएगी और फिर सोचा जाएगा कि फ़ाइनल कौन सी डेस्टिनेशन है। फिर सीएम फाइनली उसकी जो सोहेल आफरीदी साहब हैं वो इसकी अप्रूवल देंगे कि किस जगह पर एयरपोर्ट बनाना है। अब नया एयरपोर्ट है, अभी बहुत सारी चीज़ें अभी लैंड शेड ले रहे हैं, तो ये चीज़ें सामने आना कि कितने रनवेज़ होंगे, कितने टर्मिनल्स होंगे, कितनी कैपेसिटी होगी, ये चीज़ें अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन डेफिनेटली अगर 1.3 मिलियन लोगों को ये कैटर कर रहा है जनाब साल 2025 में, तो इससे 2-3 गुना बड़ा तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, होगा डेफिनेटली। कोई हुकूमत उसको बना रही है तो एक लंबा प्लान करके बना रहे होंगे ताकि ये तवील अरसे तक जो खैबर पख्तूनख्वा का ये एक बड़ा एयरपोर्ट है उसकी ज़रूरियात ये पूरी कर सके। वैसे और भी खासे एयरपोर्ट है, मैं मतलब मुझे पारा चरार जाने का मौका मिला तो मैं वहाँ देखकर हैरान रह गया कि वहाँ प्रॉपर एक एयरपोर्ट मौजूद था और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ़्लाइट वहाँ पर जाती थी जो अब बंद पड़ी है। बाकी और सवात में भी एयरपोर्ट है, बाकी और काफ़ी छोटे बड़े एयरपोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है, लेकिन इंटरनेशनल उसके लिए जो आप इस टाइम जो मुल्क के साथ कनेक्ट है वो हमें सिर्फ इस टाइम ये पेशावर का ही एयरपोर्ट बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही नज़र आता है। अब यहाँ पर एक अमूमी रवैया जो हम अक्सर देखते हैं, अब इसकी रीज़न क्या बताई जा रही है बाचा खान एयरपोर्ट की जगह एक नया एयरपोर्ट बनाने की, कि ये एयरपोर्ट शहर के वस्त में आ गया है, इसके दाएँ बाएँ गुंजान आबादियाँ हो गई हैं, थ्रेट्स भी होते हैं ना काफ़ी, कि गॉड फॉरबिड अगर जहाज़ को कुछ हो जाए
تو وہ بالکل شہری آبادی کو مطلب ٹچ کر سکتا ہے. ابھی چند دن پہلے ملتان میں ایئر عربیہ کا ایک طیارہ بالکل ہی کہہ لیں کہ شہری آبادی کے اوپر پہنچ گیا تھا, وہ شہر کے بالکل سینٹر میں ملتان ایئرپورٹ بھی. اب جناب اس کا بھی یہی مسئلہ ہے. تو اب لیکن جو نئی کالونیز بنتی ہیں, جو نیا ایئرپورٹ بنے گا, جیسے اسلام آباد کا نیا ایئرپورٹ بنا لیا آپ نے نئی لوکیشن پہ, یہاں سے اٹھا کے شہر کے اندر سے پنڈی سے آپ نے نیا جناب ایک ایئرپورٹ بنا لیا. اب جناب کالونیز بنتی ہیں, یہ میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں کہ ایئرپورٹ سے 2 منٹ کے فاصلے پر, مطلب آپ ایئرپورٹ شہر سے باہر اٹھا کر اس لیے لے کر جاتے ہیں دنیا بھر میں کہ چلیں وہ جہاز پورا معاملہ وہاں پہ ہونا ہے, کوئی 19-20 بھی ہو تو لوگ متاثر نہ ہو, ٹریفک نہ ہو, پورا ایک الگ سی شہر ہو ایئرپورٹ جو ہے. اور اس کے اطراف میں کیا ہوتا ہے, اگلے دن کالونیز کٹنا شروع ہو جاتی ہیں, پلازے بننا شروع ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں اور طرح طرح کی چیزیں وہاں پہ, ایسی ضروریات جو ایئرپورٹ کے پریمیسز کے اندر ہونی چاہیے, ہوٹلز وغیرہ, وہ تو جسٹیفائڈ ہے. لیکن جناب وہ آپ اکثر ایڈ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے 2 منٹ کے فاصلے پہ, پتہ نہیں کیا آپ نے آفس بھی ایئرپورٹ سے جانا ہے, مطلب کیا کرنا ہے. تو یہ ہمارا عمومی رویہ ہے. تو حکومتوں کو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ آج نیا ایئرپورٹ بنا, اگلے دن اس کے دائیں بائیں ساری کالونیز بنی. لاہور میں دیکھ لیں کیا ہوا ہے, ایئرپورٹ کی رن وے کے بالکل دائیں بائیں سارا آپ کو مطلب پوری کی پوری مطلب ہاؤسنگ سوسائٹیز نظر آئیں گی. ابھی بسنت ہو رہی تھی تو پنجاب حکومت نے ان ہاؤسنگ جو سوسائٹیز تھی وہاں پتنگ اڑانے پہ بین لگا دیا کہ اتنا نیچے مطلب جہاز وہاں پہ ہوتا ہے کہ پتنگیں ڈورے بیچ میں اڑیں گی جہاز کے اندر. تو مطلب آپ یہ سوچیں نا کہ جب آپ اپروول دے رہے ہیں کالونیز کی تو کیسے دے رہے ہیں, ورنہ جو نیا ایئرپورٹ باچا خان ایئرپورٹ کی جگہ بن رہا ہے شاید اگلے 20 سال بعد 25 سال بعد اس کو بھی کہیں اور شفٹ کرنے کا فیصلہ ہوگا. اس کی ریزن کیا ہوگی, ریزن صرف یہی ہوگی کہ جناب اس کے دائیں بائیں پوری گنجان آبادی ہو گئی. تو حکومتیں اس طرح کے فیصلے لیتی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذرا دیکھیں کہ جب کالونیز اور یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کے فیصلے بھی حکومت ہی کر رہی ہوتی ہے, علاوہ حکومت ہی کر رہی ہوتی ہے, پرمیشن ساری کی ساری کہہ رہے ہیں کہ جو فائلیں حکومت کے پاس سے ہی ہو کر گزرتی ہیں. تو اوور آل کنکلوڈ کرتے ہیں ایک اچھا ڈیسیژن ہے, صوبے کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے, انفراسٹرکچر وہاں پہ مزید ہونا چاہیے. اکثر اس پر تنقید بھی ہوتی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کوئی بڑا منصوبہ شروع نہیں کرتی, مطلب وہاں پہ بہت کچھ ایسا جو ہو سکتا ہے اگر پنجاب سے کمپیئر کریں تو بہت پیچھے ہے, کراچی اور اس کا مقابلہ کر لیں تو اس میں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو خیبر پختونخوا حکومت نے بالآخر ایک اچھا ڈیسیژن لیا ہے, وہاں کی جو مقامی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ایک بڑا ایئرپورٹ بنا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ.